नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के बारे में। आज की यह बात आपके जीवन के उस हिस्से से जुड़ी हुई है जिसे आपने शायद बहुत समय से अपने मन के किसी कोने में दबा कर रखा हुआ है। कोई पुरानी बात, कोई अधूरी बातचीत, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ कभी गलतफहमी हुई थी, या कोई ऐसा रिश्ता जिसके बारे में आपने सोचा था कि उसका आपकी जिंदगी से कोई संबंध नहीं रहा, लेकिन आने वाले समय आपको एक ऐसी स्थिति के सामने खड़ा कर सकता है जहां अतीत और वर्तमान एक दूसरे के सामने दिखाई दे। हो सकता है किसी पुराने व्यक्ति का नाम अचानक आपके सामने आए। हो सकता है किसी ऐसे इंसान का फोन या संदेश आ जाए जिससे काफी समय से बातचीत नहीं हुई थी। हो सकता है किसी परिचित के माध्यम से उस व्यक्ति की कोई खबर आपको मिले, और सबसे बड़ी बात है, जो जानकारी आपको मिले वह आपकी पुरानी सोच को बदल सकती है। इस राशि वालों को इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि हर पुरानी व्यक्ति वापस आकर आपके जीवन साथी बनने वाला है, या हर पुराना रिश्ता दोबारा उसी रूप में शुरू होगा, बल्कि कई बार जिंदगी किसी व्यक्ति को दोबारा इसलिए सामने लाती है ताकि जो बात अधूरी रह गई थी उसे पूरा किया जा सके। किसी से माफी मांगी हो सकती है, किसी को माफ करना हो सकता है, किसी गलतफहमी को दूर करना हो सकता है, या फिर आपको यह समझ आ सकता है कि जिस घटना को आपने कभी आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा नुकसान माना था, उसी घटना ने आपको भविष्य मजबूत बनाया था। इस राशि वालों को आने वाले समय आपको भावनाओं के साथ साथ बुद्धि का इस्तेमाल करने की सीख दे रहा है, क्योंकि आपकी राशि का स्वभाव ऐसा है कि आपका मन बहुत तेजी से चीजों को समझता है। आप सामने वालों की बातों के पीछे छिपी बात को महसूस कर लेते हैं। किसी व्यक्ति के व्यवहार में छोटा सा बदलाव भी आपको दिखाई दे जाता है, लेकिन कई बार यही तेज सोच आपको जरूरत से ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। इसलिए आने वाले दिनों में अगर कोई पुराना व्यक्ति वापस आता है तो तुरंत यह मत सोचना कि यही आपकी किस्मत का अंतिम फैसला है। पहले देखिए सामने वाले वास्तव में क्या चाहता है, उसका व्यवहार कैसा है, क्या वह अपनी पुरानी गलती को स्वीकार करता है, क्या वह आपकी भावनाओं का सम्मान करता है, क्या वह केवल जरूरत के समय वापस आया है, या सच में रिश्तों को सही तरीके से समझना चाहता है। इस राशि वालों को कभी कभी पुराने पहचान भविष्य का नया दरवाजा खोल सकता है। आपने जिस व्यक्ति को केवल एक परिचित माना था, वहीं आगे चलकर नौकरी की जानकारी दे सकता है। कोई पुराना दोस्त किसी नए व्यापारिक अवसर से जोड़ सकता है, किसी साझेदारी के माध्यम से आर्थिक लाभ का रास्ता खुल सकता है, किसी पुराने संपर्क से रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है, और ऐसी संभावना भी बन सकती है कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा अवसर आए जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की थी। इसलिए आने वाले दिनों में आपने सामाजिक दायरे को छोटा मत समझिए। हर व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन हर मुलाकात कुछ न कुछ सिखाकर जरूर जाती है। किसी पुराने सहकर्मी का संदेश, किसी स्कूल या कॉलेज के दोस्त से मुलाकात, किसी रिश्तेदार से अचानक बातचीत, किसी पड़ोसी के माध्यम से मिली खबर, या किसी ऐसे व्यक्ति का दोबारा सामने आना जिसके बारे में आपने सोचा था कि वह अध्याय पूरी तरह समाप्त हो चुका है। इनमें से कोई घटना आपके लिए एक नई दिशा का संकेत बन सकती है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इस राशि वालों, अपने दिल को खुला रखिए, लेकिन अपनी सीमाओं को कभी कमजोर मत होने दीजिए। अगर कोई महिला आपको सम्मान से भाई कहती है, उस संबोधन का सम्मान कीजिए। कोई आपको व्यक्ति को अपना मित्र बनाता है तो उस विश्वास को बनाए रखिए। अगर कोई आपने निजी जीवन की बात आपसे साझा करता है तो उसकी बातों को दूसरे तक पहुंचाना सही नहीं होगा। किसी के विश्वास को प्रेम समझ लेना या किसी की भावनात्मक कमजोरी को अपने लिए अवसर मान लेना आगे चलकर बड़ी परेशानी पैदा कर सकता है। रिश्ते की सबसे खूबसूरत चीज आकर्षण नहीं बल्कि सम्मान और विश्वास है। अगर सामने वाले व्यक्ति आपके साथ एक सीमा में रिश्ता रखना चाहता है तो उसे सीमा का सम्मान करना ही आपकी सच्ची परिपक्वता होगी। और अगर कभी आपको लगे कि दोनों के बीच भावनाओं को लेकर भ्रम पैदा हो रहा है तो कल्पनाओं में कहानी बनने की बजाय साफ और सम्मान पूर्वक बातचीत करना बेहतर है। इस राशि वालों को आने वाले समय आपको एक और परीक्षा दे सकता है। कोई व्यक्ति आपके साथ बहुत मीठा व्यवहार कर सकता है, आपको बहुत सम्मान दे सकता है, आपकी तारीफ कर सकता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि वह व्यक्ति आपकी जिंदगी में कोई विशेष भूमिका निभाने वाला है, लेकिन केवल मीठी बातों के आधार पर किसी पर विश्वास मत कीजिए। हर हर महादेव। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।